नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। लुधियाना में नशे में मिला व्यक्ति, दोस्त ने 6 टुकड़ों में काटा, उसका शव पीट कर दी हत्या। लखनऊ के पास वंदे भारत ट्रेन के सामने एक जोड़े ने आत्महत्या की, पुलिस जांच जारी है। डीएलसी क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर क्राइम SIMBOX गिरोह को पकड़ा है। PDP नेता ने कहा, अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत अपराध अस्वीकार्य है। राम मंदिर सुरक्षा पर विवाद, अयोध्या में एक व्यक्ति ने राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश की है। ईडी छापे पर सियासी टकराव, कोलकाता में IPAC छापे के बाद ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच नई राजनीति गरमाई। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर तीखा तंज कसा, पंचायत चुनाव में आरोप प्रत्यारोप तेज। तेज प्रताप यादव की भारत रत्न मांग पर बीजेपी ने कहा, घोटालेबाजों को नहीं मिलेगा सम्मान। हफ्ता वसूली 2.0 भ्रष्टाचार आरोपों ने चुनावी राजनीति में फिर उबाल ला दिया। मेरठ में दलित महिला की हत्या के विरोध में स्थानीय लोग सड़क पर हंगामा कर रहे। धुरंधर मूवी का टाइटल ट्रैक NBA गेम में भांगड़ा ट्वीट्स के साथ वायरल हुआ वीडियो। शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो का पहला लुक जारी, अभिनेता ने डार्क वॉयलेंट अवतार में देखा गया उन्हें। MRDini 3 की रिलीज तारीख 30 जनवरी को पहले ही कर दी गई जारी। विद्युत जामवाल का अजीबोगरीब नग्न पेड़ चढ़ने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अजय देवगन तान्हा जी की 6वीं वर्षगांठ मनाते हुए स्टोरी कॉन्स्टिट्यूशन के संकेत दिए। ऋतिक रोशन के 52वें जन्मदिन पर उनकी अनदेखी बचपन की तस्वीरें सिस्ट शेयर की गई। नुपुर सैनान और उनकी शादी के जश्न की फोटो वीडियो वायरल, कृति सेनन ने सिंगिंग डांस शो में धूम मचाई। धुरंधर और द राजा साहब के बॉक्स ऑफिस मुकाबले में द राजा साहब में 50% की गिरावट दर्ज। समीरा रेड्डी ने नो टीवी नो फोन फैमिली वेकेशन पिक किया शेयर। ब्रिटिश इन्फ्लुएंसर KSI ने मुंबई की संस्कृति का आनंद लिया, बड़ा पाव, चाय और फिल्मी हाई-फाई का अनुभव लिया। वही मारेंगे जहां सबसे ज्यादा दर्द होगा, ट्रंप ने कहा। उदयपुर में बहन की संगीत सेरेमनी में भी कृति सेनन ने लगाए ठुमके। मकर संक्रांति के बाद सपा में बड़ी सर्जरी की तैयारी, जिलाध्यक्ष प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर भी होंगे बदलाव। मिड डे मील कर्मियों से अतिरिक्त काम नहीं, कुल कम हेल्परों को लेकर मौलिक शिक्षा विभाग जारी किया आदेश। बारिश बर्फबारी की बेरुखी का असर, 6 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी। दिल्ली वासियों को प्रदूषण से राहत नहीं, बेहद खराब श्रेणी में बरकरार हवा। चीन वाली कहानी झूठी, सबसे बड़ा खतरा US ग्रीनलैंड पर, ट्रंप की धमकी के बाद बोले डेनमार्क के सांसद। बनारस प्रयागराज को सोनांचल से जोड़ेगा 330 किलोमीटर का विंध्य एक्सप्रेसवे। निकाय चुनाव के लिए चाचा भतीजा एक साथ, अजीत पवार के साथ मंच पर दिखी सुप्रिया। अंकिता भंडारी मामले में कथित VIP के खिलाफ मुकदमा दर्ज। देश ऑटो पायलट पर भी चला तो बन जाएगा विकसित भारत, अजीत डोभाल का बड़ा बयान। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के साथ प्रयागराज पहुंचे CM ने किया संगम में स्नान। वैश्विक व्यवस्था की धुरी बन रहा भारत, ब्रिटेन की पूर्व PM बोली दुनिया को देश से दे राहत।
जनवरी के आखिर तक गौरव गोगोई के पाकिस्तान कनेक्शन का खुलासा हो जाएगा, सीएम शर्मा का बड़ा दावा। बीजेपी की विचारधारा सबके लिए काम करने की सीख देती है और साथ ही नितिन गडकरी ने बयान दिया। माहेश्वरी समाज ने अपनी कर्मठता से वैश्विक स्तर पर पहचान बनाई है, महाकुंभ में बोले लोकसभा स्पीकर बिरला। अपने काम पर ध्यान दें, भारत की जोहरान ममदानी को 2 टूक। गवर्नर के फैसले पर प्रियंक खरगे ने कहा स्पष्टीकरण देंगे, वीबी जी राम जी बिल को बताया असंवैधानिक। यूएलसी घोटाले पर पूर्व डीजीपी की रिपोर्ट से आया भूचाल, फडणवीस शिंदे को फंसाने की किसने रची साजिश। पति की हत्या की मुख्य गवाह महिला को मार डाला, घर के बाहर बदमाशों ने गोली मारी। अब तक 16 गिरफ्तारी, तुर्कमान गेट हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई। डिप्टी सीएम ने फिर दिया एफआईआर दर्ज करने के निर्देश, पुलिस नहीं सुनती, 3rd डिग्री पीड़ित ने भी बयां किया दर्द। मिशन शक्ति व महिला सशक्तिकरण की थीम पर होगी परेड, पुलिस आयुक्त ने तैयारियों का लिया जायजा। बिना मंजूरी के पेड़ों की अवैध कटाई, विधायक ने मुख्यमंत्री को लिखा एक पत्र। अनोखे अंदाज में पीएम को याद दिलाई गारंटी, अमित जोगी बने मोदी। किसानों को मिलेगा सस्ता ऋण, कृषि विभाग एवं नाबार्ड के बीच ऐतिहासिक समझौता। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, ठंड से कांपा राजस्थान, कई जिलों में कोहरा छाया। हिसार दौरे पर सीजेआई का दूसरा दिन, बरवाला में एसडीजेएम कोर्ट का किया उद्घाटन। पंजाब में भाजपा नेता पर एफआईआर, कहा वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, आतिशी ने बोला। सीएम उमर बोले जम्मू कश्मीर पर दिखेगा सिंधु जल संधि रोकने का असर। सोने चांदी के दाम में उतार चढ़ाव जारी है, 24 कैरेट सोना और चांदी के लेटेस्ट रेट। एक्सपर्ट्स के अनुसार सोने चांदी की कीमतें अमेरिकी डॉलर मजबूती के चलते गिर रही हैं। 11 जनवरी 2026 को सोने का भाव लगातार बदला है, बाजार में हल्की तेजी, उतार चढ़ाव का रुख। सोने चांदी की कीमतें 11 जनवरी को पिछले रैली के बाद स्थिर बनी हैं। चांदी के भाव 11 जनवरी 2026 को भी उछाल के साथ रिकॉर्ड रेट दिखा रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार में भारी बिकवाली से निफ्टी सेंसेक्स समेत कई सेक्टर्स में दबाव देखा गया। चांदी 2026 में भी दमक सकती है, लक्ष्य 3.20 लाख प्रति किलोग्राम तक। सोने चांदी में लगातार भिन्न रुझान, कुछ सत्रों में गिरावट जबकि पिछले कुछ सेशंस में तेजी भी। सोने चांदी भाव में उतार चढ़ाव की ताजा जानकारी मिलती रहती है। बोनस शेयर कमोडिटी मार्केट में सोने चांदी की भूमिका पारंपरिक सुरक्षित निवेश के रूप में बनी हुई है। भारत न्यूजीलैंड सीरीज का पहला ओडीआई आज वडोदरा में खेला जा रहा। भारत वर्सेस न्यूजीलैंड के फर्स्ट ओडीआई में रोहित शर्मा और विराट कोहली रिकॉर्ड के करीब, लाइव खेल जारी है। ऋषभ पंत चोट के कारण 3 मैचों की ओडीआई सीरीज से बाहर। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फर्स्ट ओडीआई के लिए संभावित प्लेइंग 11 में युवा और अनुभवी का मिश्रण दिख रहा। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फर्स्ट ओडीआई लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट डिटेल्स जारी हैं। शुभमन गिल ने चोट के बाद वापसी कर 2026 सीरीज पर लक्ष्य साधा है। भारत न्यूजीलैंड श्रृंखला वर्ल्ड कप तैयारी के अहम मुकाबलों के रूप में देखी जा रही।
अंडर 19 वर्ल्ड कप तैयारी में वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन किया, जबकि बारिश ने कई मैच रोके हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप मैचों को भारत से हटाने की मांग की। दो 2025-2026 विजय हजारे ट्रॉफी भारत के घरेलू सत्र में जारी, कई टीमों ने किया है फाइनल दौड़ में तेजी। मंगलौर में चुनावी सरगर्मी के बीच करतार सिंह भड़ाना ने 4 गांव के लोगों को सम्मानित किया। शेखपुरा में मेडिकल कॉलेज की मांग तेज, इमाम गलाजी ने सरकार पर उठाए सवाल। पीरपैती के मध्य विद्यालय में चोरी और तोड़फोड़, शिक्षा व्यवस्था की सुरक्षा पर चिंता। भागलपुर में 131 महिला होमगार्ड जवानों का पारण परेड समारोह संपन्न। FY 2026 में 7.4% से अधिक ग्रोथ की उम्मीद, निवेश और निर्यात होंगे अहम, DM भागलपुर ने कहा। आचार्य रामभद्राचार्य के बयान पर बीजेपी नेता डॉक्टर मृणाल का समर्थन। पीरपैती रेफरल अस्पताल में वैक्सीन कुरियर कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। सदर अस्पताल के पास बाइक ई रिक्शा की आमने सामने टक्कर, युवक गंभीर रूप से घायल। सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत, अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। अंगारी मोड़ पर तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से मजदूर की मौत, 3 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया। पीरपैती स्टेशन पर दामाद पर साले ससुर का जानलेवा हमला, हालत गंभीर। 9 साल से न्याय के लिए भटक रहा पीड़ित, 4 डेसिमल जमीन पर दबंगों का कब्जा। कहलगांव के पूर्व विधायक पवन यादव सहित 21 आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी। एपीडा के भारतीय पहल से एग्री फूड और एग्री टेक्स स्टार्टअप्स को मिलेगा बढ़ावा। भागलपुर कोर्ट परिसर में पति पत्नी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस तैनात। लखीसराय के संग्रामपुर पंचायत में जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण समारोह। डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा, योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन करते हुए भारत की अवधारणा व्यापक है। शीतलहर में मुजाहिदपुर में बुजुर्ग की मौत, पुलिस पर लापरवाही का आरोप। पीरपैती में आदिवासी समाज के कब्रिस्तान को नुकसान, इलाके में तनाव का माहौल व्याप्त। पीरपैती में दिन दहाड़े मेडिकल दुकान से चोरी, सीसीटीवी में कैद हुआ चोर। जीवन जागृति सोसाइटी ने गरीब वृद्ध व विधवाओं के बीच कंबल बांटे। कहलगांव में झोला छाप डॉक्टर ने यूट्यूब देखकर की ऑपरेशन, महिला की मौत। फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य नहीं कराने पर किसानों को नहीं मिलेगा कोई भी लाभ। भागलपुर व्यवहार न्यायालय में दहेज विवाद पर घंटों हंगामा, कोर्ट की सख्त टिप्पणी। सहरसा पस्तपाड़ थाना परिसर में एसपी का संवाद कार्यक्रम, सीसीटीवी पर जोर। शाहजहांपुर में देसी शराब भट्टी पर नियम उल्लंघन का आरोप, जांच की मांग। इटावा में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच पर कांग्रेस असंतुष्ट है। सीबीआई जांच की संस्तुति के बाद ऋषिकेश बाजार बंद का आह्वान वापस लिया गया। चंदौली के भोजपुर में शराब के नशे में 2 पक्षों में मारपीट, आधा दर्जन लोग घायल। हंड्रेड आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।